MQM लंदन से मुतल्लिक मजीद इंकशाफात हुए हैं। MQM के ही साबिक रहनुमा मोहम्मद अनवर ने इंकशाफ किया है कि उनकी जमात ने भारत से रकम ली और ये मामला 100% हकीकत है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत से पैसे लेकर हमेशा पार्टी क़यादत को दिए, भारत से ली गई रकम का 1 रुपया भी ज़िंदगी भर उन्होंने अपनी ज़ात पर खर्च नहीं किया। मोहम्मद अनवर ने अपने बयान में मजीद कहा कि 90 की दहाई की इब्तिदा में नदीम नुसरत ने भारतीय सिफारतकार से मुलाकात करवाई। MQM के पारसाओं की कारस्तानियों का इल्ज़ाम मुझ पर धरना नाकाबिले बर्दाश्त है। कराची में कत्लो गारत करने वाले आज मुअज़्ज़ज़ बने बैठे हैं। इमरान फारूक के कत्ल में मेरे मुलव्विस होने का कोई सबूत पुलिस के पास नहीं है। उन्होंने कहा वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैं मुलव्विस ही नहीं था। मजीद कहा कि डॉक्टर इशरतुल इबाद को भी डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल की तहकीकात में शामिल करना चाहिए। इशरतुल इबाद के MI6 के हवाले से मेरे तस्वीर के बारे में दावे बेबुनियाद हैं। बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए PSP के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि MQM के बानी को लोगों का खून चाहिए, भारत उन्हें पैसे देता है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बानी MQM इमरान फारूक जैसे बड़े को मार सकता है तो किसी को भी मार सकता है। बानी MQM का साथ देने का दुनियावी फ़ायदा था, लेकिन हमने अल्लाह के खौफ से उनकी दूरी की। और दोनों जानिब के बयान देखते हुए, बल्कि यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि नदीम नुसरत और इशरतुल इबाद ने इन सारे इल्ज़ामात जो मोहम्मद अनवर ने लगाए इनकी तरदीद कर दी है। अब सारे बयानात को मद्देनज़र रखते हुए हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि क्या इन बयानात की रोशनी में मामले की असर नौ तहकीकात होनी चाहिए, हाँ या ना के ऑप्शन है सबके पास। मज़हर अब्बास साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। जी, जवाब तो मेरा हाँ में है। देखिए, MQM बनने से बिगड़ने तक बड़ी दिलचस्प केस स्टडी है और इसकी बड़ी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि MQM कैसे बनी, क्यों बनी, इसकी मिलिटेंसी कैसे आई इसके अंदर, ये सारा इंडियन कनेक्शन कैसे आया, और इस पूरे 34-35 सालों में पाकिस्तान का कौन सा ऐसा बड़ा आदमी है जिसने MQM के सर पर हाथ नहीं रखा। और सिर्फ मैं सिविलियंस की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के साबिक 1-2 आर्मी चीफ्स जिनका बराह रास्त अल्ताफ़ हुसैन साहब से रब्ता रहा, बहुत से इंटेलिजेंस चीफ्स जो अल्ताफ़ हुसैन, तो क्या ये पाकिस्तान की रियासती इदारे इन सारी चीज़ों से नावाकिफ़ थे या वाक़िफ़ियत होते हुए भी चुप रहे? तो अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं तो क्यों हुई है? तो मेरा ख्याल है MQM पे एक बहुत ही जो है कॉम्पैक्ट किस्म की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। एक ऐसा कमीशन बनाएं जिसमें MQM के हवाले से सारी चीज़ें आनी चाहिए और एक पूरी इन टोटो आनी चाहिए कि MQM का पूरा स्ट्रक्चर क्या था और MQM जो सिंध में जो कुछ भी होता रहा है, ये सारी चीज़ें। जहाँ तक मोहम्मद अनवर की ताल्लुक़ है, देखिए मोहम्मद अनवर का ताल्लुक़ अब MQM लंदन से नहीं है। वो अपना नदीम नुसरत साहब का ताल्लुक़ अब MQM से नहीं है। डॉक्टर इशरतुल इबाद का ताल्लुक़ अब MQM से नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल का ताल्लुक़ अब MQM से नहीं है। लेकिन जितनी MQM आप 86 से 2016 तक की जो MQM है और शायद 2017 तक की, उसमें मोर और लेस ये सारे लोग उसका हिस्सा रहे हैं। ये सारे लोग, कुछ ने अपने इतराफ़ किया है, कुछ ने नहीं किया इतराफ़। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए और ये बड़े सीरियस इल्ज़ामात हैं, ये सारी बड़ी सीरियस चीज़ें हैं कि इंडियन कनेक्शन, इतने लोगों का मारे जाना, इतने लोगों का मरवाए जाना, इतनी सिंध के अंदर, कराची, हैदराबाद में कत्लो गारत गरी, ये सारी चीज़ें। फिर सिंधु देश का आस्पेक्ट भी उसमें आ जाता है, माजी भी आ जाता है, हाल भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसे हम सिर्फ हमारी बदकिस्मती थी, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ होती हैं कि जी जहाँ जो सूट कर रहा है उसका केस भी बंद हो जाता है, फाइल भी क्लोज हो जाती है, और जहाँ सूट नहीं करता उस पर मुकदमात खुल जाते हैं, इंक्वायरीज खुल जाती हैं। तो ये एक बेहतरीन, इसमें कोई कम से कम 10 से 15 हज़ार FIRs ऐसी हैं जो इस्तेमाल होती हैं। और MQM का आज जो डाउनफॉल है उसकी ये सारी वजूहात सामने रखनी चाहिए और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें इतनी जल्दी अनफोल्ड होंगी जितनी सीरियस ये चीज़ें हैं। ठीक है मुनीब, मज़हर अब्बास साहब ने प्रपोज तो किया है कि एक कमीशन बनाई जाए और तहकीकात करवाई जाए, लेकिन बहुत से स्टेक होल्डर्स जो कि उस वक्त मौजूद थे वो अभी भी मौजूद हैं और हुकूमत के इत्तेहादी हैं। क्या हम इसको नियर फ्यूचर में होते हुए देख सकते हैं? देखिए अलीना, इसके अंदर 2 बातें। एक तो ये कि ये जो हम कह रहे हैं कि असर नौ तहकीकात हों, मदर साहब ने फरमाया कि इसकी असर तहकीकात होनी चाहिए, फ्रॉम द स्क्रैच होनी चाहिए, अच्छी बात है।
लेकिन मुझे समहाउ ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है या मुझे इम्प्रेशन है जो कि मुझे लगता है उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। देखिए, दो बातें मैं क्यों कह रहा हूँ। एक तो ये कि ये जो जिस तरह मदर साहब ने कहा कि पूरी केस स्टडी है, आप ये देखिए कि जिसने ये सब कुछ होने दिया, यानी MQM बनी, फिर जिस तरह वो इक़्तिदार में रही, इक़्तिदार में ऑपरेशनल रही, काम करती रही, कराची को बाकायदा तौर पर हैंडीकैप्ड रखा और कराची और जहाँ जहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का स्ट्रॉन्ग होल्ड था वहाँ पर ना सिर्फ ये मिलिटेंसी फैलाई, लोगों को हरास किया, कारोबार बंद किए, कराची को मफलूज किया। और ये सब जब हो रहा था किसी ने ये सब होने दिया, ये सब कुछ कंडोन होता रहा, ये सब जो कुछ अलाउ किया गया। तो क्या हम, मेरी बात छोड़ दीजिए, क्या कोई उन लोगों से सवाल पूछेगा कि जब आपने अपनी सियासत को आगे बढ़ाना था, उसको परपेचुएट करना था, उसको लंबा करना था, अपने इक़्तिदार को जस्टिफाई करना था, तो आपने ये सब कुछ होने दिया? ये इंडियन कनेक्शन आपका ख्याल है कोई एक दिन में बन गया होगा? एवरीबडी न्यू अबाउट दिस परहैप्स फ्रॉम द डे वन। किसी ने क्यों होने दिया? क्या इस सवाल का कोई जवाब आएगा? द आंसर इज नो। कोई नहीं पूछेगा। बड़े आराम से कहा जाएगा अच्छा जी वक्त गुजर गया, ये हो गया। और मैं तो जिन शख्सियात को आप उन्होंने नाम रख दिया जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, इनके निकाले ना पिछले 10-12 साल के इनके जो आर्काइव्स में से क्लिप्स, कितनी, मैं माजरत के साथ, इतनी बेशर्मी से ये अल्ताफ़ हुसैन को डिफेंड करते थे नेशनल टेलीविज़न के ऊपर। अल्ताफ़ भाई कहते हैं, इनकी ज़बानें नहीं थकती थी। आज ये बड़े करो फर्क के साथ बैठे हैं, कैबिनेट्स के अंदर मिनिस्ट्रियल पोजीशंस एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत के अंदर बता रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, और बड़े आराम से अपने आप को इन्होंने एक्सट्रिकेट कर लिया है अल्ताफ़ हुसैन और अल्ताफ़ हुसैन की मिलिटेंसी से। हाउ कुड दे? ये कैसे कर सकते हैं? इनको किसने अलाउ किया? आज भी जो अलाउ किया गया और जो सियासत के लिए किया गया, ये किस तरह हो सकता है? Each and every one of them was part and parcel of the game. कैसे ये कह सकते हैं जी हमारा फलानी चीज से ताल्लुक नहीं था, पता था इन्हें कौन मारा जा रहा है और किस तरह मारा जा रहा है? ये अजीब बात है। आपको जब कुछ कन्वीनियंट लगता है पहले आप ये कर लेते हैं, पहले आप वो कर लेते हैं। आई एम सॉरी, अगर कोई शख्स करप्शन होने देता है, कंडोन करता है, वो भी उतना बड़ा मुजरिम है, वो हुक्मरान उतना बड़ा मुजरिम है। और जब कोई हुक्मरान कत्लो गारत, मिलिटेंसी और ऐसी जमातों को ऑपरेट करने देता है, वो भी उतना बड़ा मुजरिम है। क्यों नहीं सवाल होना चाहिए उन लोगों से? क्यों नहीं सवाल होना चाहिए उन लोगों से जिन्होंने इनको अपना इत्तेहादी बना के रखा? आज कह रहे हैं जी अल्ताफ़ हुसैन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो अल्ताफ़ हुसैन गया जानों में जी, वो ऐसे है वो वैसे। ये क्या बात होगी? अब आपको सूट नहीं कर रहा ना वो। तो ये सिलेक्टिव, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहते हैं, जो चेरी पिक करना शुरू कर देते हैं हम हरकतें, ये चीज़ें, इट्स ऑफ नो यूज़। ये कर लें इन्वेस्टिगेशन सब कुछ। जिन लोगों से सवाल पूछना है वो मदर अब्बास साहब मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं MQM और उसके सारे मामला को। अगर कोई पूछ सकता है तो बताएं फिर। ठीक है, हसन निसार साहब। पहली बात तो ये है कि मुनीब साहब ने बहुत ही खूबसूरती से हमारे इज्तमाई किरदार की निशानदेही की है। सिर्फ एक इख्तलाफ मुझे है उनकी सारी गुफ्तगू से, इख्तलाफ नहीं है वो, थोड़ा बढ़ा रहा हूँ उसको, कि इट्स नॉट कन्फाइंड टू जस्ट MQM, ये हमारा कौमी किरदार है। एक बात। दूसरी बात ये है लीना बीबी कि एक आध मामला की आप असरे नौ, क्या लफ्ज निकाला आपने, क्या टर्मिनोलॉजी है, असरे नौ तहकीकात जो कर लोगे तो फिर क्या होगा? 3 भाई हो, वो कहता है 6 भी होते तो तुम क्या बिगाड़ लेते हैं हमारा। प्रॉब्लम ये है कि अगर हो सके तो इस पूरे मुल्क को असरे नौ बनाने पे गौर करें। ये असरे नौ पूरे का पूरा मुल्क, तहकीकात को छोड़ो, उससे मामला बहुत आगे जा चुके हैं। मुनीब साहब का शुक्रिया, इन्होंने बड़ी बहुत जबरदस्त बात की है। ठीक है, बाबर सत्तार साहब, बहुत उम्दा बात की। बाबर सत्तार साहब, हसन निसार साहब को लगता है कि तहकीकात से अब बात बहुत आगे जा चुकी है? मेरा ख्याल है हम तमाम लोग, मैं अग्री करता हूं जो मजहर साहब ने बात की, जो मुनीब ने बात की, जो हसन साहब ने बात की। मेरा ख्याल है एक ही बात कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि तहकीकात तो जरूरी है लेकिन हमें होती नजर नहीं आती। और हमें होती क्यों नहीं नजर आती? क्योंकि
हमारी रियासत और उसकी सियासत, उसकी पॉलिसी इतनी कॉन्वल्यूटेड है, इतनी टू फेस्ड है कि करेगा कौन ये काम। अगर हम असर नौ की बात भी करें, असर नौ शुरू करना है कोई चीज, तो वो कहां से शुरू होगी, वो सिरा कौन सा है, कौन वो सिरा पकड़ेगा, कैसे होगा ये सारा कुछ। मेरा ख्याल है इसके ऊपर देखिए, अभी रिसेंटली कराची अफेयर जो अगस्टा सबमरीन्स का था, उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है फ्रेंच इंजीनियर्स के मारने की वजह से, और वो इतने सालों बाद अब वहां पे इंडाइटमेंट्स हो रही हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट्स की, उनके एडवाइजर्स की, चीफ ऑफ स्टाफ्स की। तो एक चीज को छोड़ा नहीं, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देखिए, अपनी मज़हर साहब बताएंगे कि कितनी JITs पड़ी हुई हैं, कितनी डिटेल्स हैं। इस तरह के केसेस जब आते हैं, जिस उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, लोग इंडाइट होते हैं, तो वो डिटेल्स बताते हैं। जब एक बंदे को आप इंडाइट करेंगे तो वो अपने साथ 4 और लोगों की बात बताता है। यहाँ पे फिर प्ली बार्गेन का कॉन्सेप्ट होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स के अंदर, कि आप उन्हें कहते हैं ठीक है आपकी सजा हम थोड़ी कम कर देंगे अगर आप कोऑपरेट करें और पूरी बात बताएं। इस तरह से बातें खुलती हैं, इस तरह से जो पुरानी चीजें हुई हैं, जो क्राइम्स हुए हैं, जो गलतियां हुई हैं, उनकी निशानदेही होती है और चीजें क्लोजर की तरफ जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये नहीं होता, क्योंकि किसी ना किसी हद तक, यानी हमने देखा जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर किस तरह से MQM दोबारा से बिल्कुल टॉप के ऊपर पावर स्ट्रक्चर में आई, और जिस तरह मुनीब कह रहे हैं आज तक उसी तरह चलता चला आ रहा है। सो जो कोई भी आपकी साइड पे आ जाए, आप उसकी पुरानी तमाम चीजें दरगुजर करने के लिए और उन पे मिट्टी डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से मुल्क चलते नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं एक्सपेरिमेंट कब तक चलता है। ठीक है रीमा, आपको क्या लगता है, जैसे बड़ी एप्टली पॉइंट किया मुनीब ने कि ठीक है तहकीकात का तो सभी मुतालबा करते हैं, लेकिन इंटेंशन और मौजूदा हुकूमत का जो स्ट्रक्चर है, क्या आपको उसमें ये इंटेंशन या इसकी गुंजाइश नज़र आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। कोई इन्वेस्टिगेशन होगी भी तो वो नामुकम्मल सी होगी, काउंटर प्रोडक्टिव होगी, क्योंकि जब तक वो सब सवालात जो मज़हर साहब ने, मुनीब साहब ने, बाकी सब ने उठाए हैं, इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार उतना वसी नहीं होता तो उसका क्या फ़ायदा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। आप हाइपोथेटिकली बात कर लें, क्योंकि जब से ये बयान सामने आया है, लोग कहते हैं कि कुछ मीडिया चैनल्स भी भारत फंड करता है और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी भारत फंड करता है, और वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस बयान को अपनी बाकी जो एलिगेशंस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो बहुत ही डेंजरस, बहुत ही परेशान कुन ट्रेंड है पाकिस्तान में, कि जो भी नापसंदीदा है एक दिन एक टाइम पे तो आप कह देते हैं वो भारत फंड कर रहे हैं उन्हें, और उसको भी तो खत्म होना चाहिए। और ये बात ना हो कि इस क्लेम को, या MQM के बारे में बहुत अरसे से ये अफवाह थी या लोग बात करते थे कि भारत का कोई ताल्लुक है फंडिंग के हवाले से, अब क्योंकि वो प्रूव हो रहा है या और एलिगेशन सामने आ रहे हैं, तो बाकी जो एलिगेशन है वो भी दुरुस्त है। मेरा ख्याल है ये एक मेरे लिए खतरा है, इसलिए भी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। मैं सिर्फ ऐड करूंगी जो बाकी सब ने कहा, ठीक है, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता होगी, लेकिन फिर भी जरूरी होनी चाहिए। लगता नहीं है कि कोई रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन होनी चाहिए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे।